Welcome to DSEJ Home Classes, an attempt to connect learner with instructor, a digital initiative by Directorate of School Education. Today I am going to take up the genetics part of the syllabus and it includes linkage. Today's topic includes linkage, crossing over and chromosomal matches. First topic is linkage. It is the phenomena where genes are found on the same chromosome and they tend to be inherited together. इसका मतलब है कि जितने भी जीन्स एक ही क्रोमोसोम पर प्रेजेंट हैं वो जुड़े हुए हैं और वो एक पेरेंटल सेल से ऑफस्प्रिंग में इकट्ठे मूव करेंगे। वो उनकी इनहेरिटेंस उन जीन्स की इकट्ठे होगी और इनकी जो इकट्ठे मूव करने की टेंडेंसी है उसी को हम क्या बोलेंगे, लिंकेज। This phenomena was first of all suggested by Sutton and Boveri in 1902. Because of the presence of numerous factors, मेंडल ने हमें नाम दिया था फैक्टर्स का। उन्होंने बोला था कि जो कोई भी करेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है उस चीज को हम नाम देंगे फैक्टर्स। बाद में हमें पता चला कि ये फैक्टर्स जो है ये जीन्स है और क्योंकि लिमिटेड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है किसी भी ऑर्गेनिज्म के सेल में, बट उसमें नंबर ऑफ जीन्स ज्यादा है। इसका मतलब है कि वो बहुत सारे जीन्स जो हैं वो कहां पर एडजस्टेड है, उस थोड़े क्रोमोसोम्स में। ऐसे ही जैसे अगर आपकी मॉर्निंग असेंबली होती है, आप में सपोज किसी स्कूल में 600-700 स्टूडेंट है, तो क्या हर कोई 600-700 स्टूडेंट सेपरेट रो नहीं बना लेता? एक ही रो में बहुत सारे स्टूडेंट्स खड़े हो जाते हैं एक लीनियर फैशन में, एक के बाद दूसरा एक स्ट्रेट लाइन बना देते हैं और इसी तरीके से बहुत सारी स्ट्रेट लाइंस बन जाती हैं और कुछ ही लाइंस में बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो एडजस्ट हो जाते हैं। इन अ सेम वे किसी भी ऑर्गेनिज्म के सेल में जो क्रोमोसोम्स हैं उन क्रोमोसोम्स पर बहुत सारे जीन्स जो हैं वो एडजस्टेड है। जैसे किसी भी एक सेल पर किसी भी एक लाइन में एक के बाद दूसरा बच्चा खड़ा है, उसी तरीके से एक क्रोमोसोम पर एक के बाद दूसरा जो है जीन प्रेजेंट है। अब अगर हम बोले कि एक ही लाइन के बच्चे जो है वो एक क्लास में चले जाए तो वो सब एक इकट्ठे मूव करेंगे और एक क्लास में चले जाएंगे। ऐसे ही किसी भी क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन्स है वो एक सेल से दूसरे सेल में इकट्ठे मूव करते हैं, उसको हम बोलते हैं लिंकेज। दो तरह के अब जीन्स को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, लिंक्ड जीन्स एंड अनलिंक्ड जीन्स। पहले आगे लिंक्ड जीन्स। लिंक्ड जीन्स वो जीन्स हैं जो एक ही क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है, ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो नहीं करते। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो नहीं करने का मतलब है कि ये इकट्ठे ही रहते हैं, ये सेपरेट नहीं होते। अभी मैं आपको इस डायग्राम से आपको एक्सप्लेन करूंगी, फ्लो चार्ट डायग्राम से। एंड आर इनहेरिटेड एन ब्लॉक ड्यू टू देयर, एन ब्लॉक मतलब इकट्ठे मूव करेंगे ड्यू टू देयर बीइंग प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम। लिंक्ड जीन्स, सपोज हम दो करेक्टर्स को स्टडी कर रहे हैं, अगर हम दो करेक्टर्स की इनहेरिटेंस को स्टडी कर रहे हैं तो उस टाइप के क्रॉस को हम बोलते हैं डाईहाइब्रिड क्रॉस। और डाईहाइब्रिड क्रॉस में जो F2 रेशो है, फीलियल टू जनरेशन की जो रेशो होती है वो हमें मिलती है 9:3:3:1। लेकिन यहां पर डाईहाइब्रिड रेशो हमें क्या मिल रही है, 3:1। अब मैं आपको ये जरा एक्सप्लेन करूंगी। यहां पर हमने एक ऑर्गेनिज्म दो पेरेंट्स लिए जिनमें हमने दो जीन्स को कंसीडर किया, जीन ए एंड जीन बी। ए कैपिटल लिखा है इसका मतलब है ये कि डोमिनेंट जीन है, बी भी कैपिटल लिखा है इसका मतलब है ये डोमिनेंट जीन है। बोथ दीज दे आर होमोजाइगस डोमिनेंट जीन्स और ये दूसरे वाले जो है दे आर होमोजाइगस रिसेसिव जीन्स। अब ये जो डोमिनेंट जीन्स हैं इन पेरेंट ऑर्गेनिजम्स में जब मियोसिस होगी और गैमीट फॉर्मेशन होगी तो इन दोनों जीन्स में से ए और इस ए एलील में से एक एलील एक गैमीट में चला जाएगा और दूसरा एलील दूसरे गैमीट में चला जाएगा। सिमिलर वे में ये जो बी जीन है इसका भी एक एलील एक गैमीट में चला जाएगा और दूसरा एलील दूसरे गैमीट में चला जाएगा। इन द सेम वे यहाँ पर ए इसमें आ गया और ये दूसरा ए दूसरे गैमीट में चला गया, ये बी यहाँ पर आ गया। और जब इनमें फर्टिलाइजेशन हुई,
जब इन दो टाइप के गैमीट्स में फर्टिलाइजेशन हुई तो एक हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल बना, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। अब क्योंकि ए और बी सेम क्रोमोसोम पर प्रेजेंट हैं, ये लिंक्ड जीन्स हैं, इसलिए यहां पर हमने ए बी को इकट्ठा लिखा और इस स्मॉल ए बी को इकट्ठा लिखा, क्योंकि ये दोनों एक क्रोमोसोम पर प्रेजेंट हैं और ये दोनों उसके होमोलोगस क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है। अब हमने दोबारा इस प्लांट को, ये जो जनरेशन आई, इसके सीड्स को सो किया, प्लांट्स बड़े हुए, उनमें दोबारा से किसकी फॉर्मेशन हुई? गैमीट्स की। जब दोबारा से गैमीट्स की फॉर्मेशन हुई तो ये ए और बी इकट्ठे मूव कर गए एक गैमीट में और ये ए और बी इकट्ठे मूव कर गए एक गैमीट में। इनके कॉम्बिनेशंस चेंज नहीं हुए। ये कैपिटल ए इस स्मॉल बी के साथ नहीं गया, ये हमेशा किसके साथ गया? कैपिटल बी के साथ। क्यों? क्योंकि ये लिंक्ड जीन्स है। अगर ये अनलिंक्ड जीन्स होते तो ये कैपिटल ए कैपिटल बी के साथ भी जा सकता था और कैपिटल ए स्मॉल बी के साथ भी जा सकता था, और उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। यहां पर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं हुई, इसलिए ये दो टाइप के गैमीट्स बने और यहां पर ये दो टाइप के मेल गैमीट्स और ये दो फीमेल गैमीट्स। अब जब ये कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा? ए बी, यहां पर कैपिटल ए बी स्मॉल ए बी, कैपिटल ए बी स्मॉल ए बी हम यहां से लेंगे और यहां से लेंगे। ये ए बी यहां से आ गया और ये ए बी यहां से, ये ए बी यहां से आया और ये स्मॉल ए बी यहां से, ये ए बी यहां से आया और स्मॉल ए बी। यूजुअली हम डोमिनेंट वन को हम पहले लिख लेते हैं, ये ए बी और यहां से ये स्मॉल ए बी आ गया और यहां से स्मॉल ए बी। सो रेशो हमें क्या मिली? 3 डोमिनेंट इज टू 1 रिसेसिव। और जब हमने होमोजाइगस रिसेसिव के साथ इसको हमने क्रॉस किया, इस हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल को, इस हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल के जो गैमीट्स थे, ये 2 टाइप के गैमीट्स बने थे। जब हम इसको क्रॉस करते हैं होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के साथ, आप देख सकते हो यहाँ पे हमने इसके साथ क्रॉस किया है, इन दो गैमीट्स को हमने इसके गैमीट के साथ क्रॉस किया। ऐसे क्रॉस को हम बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। जब होमोजाइगस रिसेसिव, जब F1 हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल को, ये F1 जनरेशन से है हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल, F1 का मतलब है फर्स्ट फीलियल, फीलियल का मतलब होता है डॉटर जनरेशन। जब हमने इसके इंडिविजुअल को हेटेरोजाइगस होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के साथ हमने क्रॉस किया, उसको हम बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस में हमें इसमें रेशियो क्या मिल रही है? 1:1। अदरवाइज जो डाई हाइब्रिड क्रॉस होता है उसमें हमें टेस्ट क्रॉस रेशियो मिलती है 1:1:1:1, 4 टाइम्स 1 मिलता है। लेकिन यहाँ पर हमें मोनो हाइब्रिड क्रॉस के जैसे ही रेशियो मिल रही है 1:1। प्रोजेनी कंसिस्ट्स ऑफ ओनली पेरेंटल टाइप्स, रिकम्बिनेंट्स इसमें एब्सेंट हैं। देन अनलिंक्ड जीन्स, ये मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया। वो जीन्स जो सेम क्रोमोसोम पर प्रेजेंट ना हो, जो लिंक्ड ना हो, उनको हम क्या बोलेंगे? अनलिंक्ड जीन्स। जैसे यहाँ पर, वहां पे हमने क्या लिखा था? ए बी, यहाँ पर हम लिख रहे हैं ए बी बी, मतलब ये ए और ये बी अलग अलग क्रोमोसोम्स पर प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल किसी इंडिविजुअल में अगर जैसे पी में 7 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, लेट अस सपोज, ऐसे ही मैं अज्यूम कर लेती हूँ कि ये ए जो है ये फर्स्ट क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है और ये बी जो है 6th क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है। तो ये क्योंकि डिफरेंट क्रोमोसोम्स पर प्रेजेंट हैं, मतलब जैसे स्कूल में जब मैंने आपको बताया कि रोज बनी, 2 बच्चे अलग अलग रोज में बैठे हैं, वो अलग रूम्स में जाएंगे। तो इन ए सेम वे जब ये 2 अलग अलग जीन्स हैं, अलग अलग क्रोमोसोम्स पर प्रेजेंट हैं, इनको हम बोलेंगे अनलिंक्ड जीन्स। अब ये रेशियो जो है, अब ये क्रॉस जो है, इसको हम, इसके रिजल्ट्स हमें डाई हाइब्रिड क्रॉस के जैसे मिलेंगे। और यहाँ पर देखो आप, पेरेंट्स जब मियोसिस शो करेंगे, गैमीट्स बनेंगे, तो ए मूव कर गया और बी मूव कर गया, यहाँ स्मॉल ए स्मॉल बी, क्योंकि यहाँ पर है ही कैपिटल बी ही है दोनों टाइप, तो किसी भी गैमीट में कैपिटल बी ही जाएगा। यहाँ पर कैपिटल ए ही है तो दोनों गैमीट्स में से दोनों में कैपिटल ए ही जाएगा। यहाँ पर भी क्योंकि ए ही है, स्मॉल ए ही है,
तो स्मॉल ए ही जाएगा और स्मॉल बी ही जाएगा। जब इनमें फर्टिलाइजेशन हुई तो क्या रिजल्ट आया, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल बन गया, जिसमें सेम होते हैं, सेम टाइप के एलील्स प्रेजेंट होते हैं होमोजाइगस, और जिसमें डिफरेंट टाइप के एलील्स प्रेजेंट होते हैं हेट्रोजाइगस। अब जब इसमें नए गैमीट्स बनेंगे, जब हम इसकी सेल्फिंग करेंगे, इसमें जब नए टाइप के गैमीट्स बनेंगे, आप देखो यहाँ पर डिफरेंट टाइप के कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं। कैपिटल ए कैपिटल बी के साथ भी मूव कर रहा है, कैपिटल ए स्मॉल बी के साथ भी मूव कर रहा है, स्मॉल ए कैपिटल बी के साथ भी मूव कर रहा है, और स्मॉल ए स्मॉल बी के साथ भी मूव कर रहा है। तो जब इनका हम पनेट स्क्वायर बनाएंगे और जब हम इनका क्रॉस करेंगे, यहां से इसकी लेंगे वैल्यू और यहां से इसकी, यहां से इसको लिखेंगे, यहां से इसको लिखेंगे, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, सॉरी कैपिटल बी, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। इन अ सेम वे यहां से कैपिटल ए, यहां से कैपिटल बी स्मॉल बी, यहां से दोनों कैपिटल ए आ जाएंगे और यहां से दोनों स्मॉल बी आ जाएंगे, यहां से कैपिटल ए आ जाएगा, यहां से स्मॉल ए, और यहां से स्मॉल बी, और यहां से कैपिटल बी। सो इन सेम वे हम इसको लिखते जाएंगे, और ये हमारा यहाँ पर रेशियो अगर हम काउंट करेंगे 9:3। आप देखो ये डोमिनेंट है, यहाँ पर भी डोमिनेंट है, यहाँ पर भी डोमिनेंट, यहाँ डोमिनेंट, ये डोमिनेंट डोमिनेंट डोमिनेंट। ये हमें 9 जो है स्क्वायर्स, ये 9 स्क्वायर जो है ये सेम रिजल्ट देंगे। ये और ये 3 स्क्वायर्स हमें सेम रिजल्ट देंगे, और ये 3 सेम होंगे, और ये 1 होगा। तो हमें रिजल्ट मिलेगा, जीनोटिपिक रेशियो मिलेगी 9:3:3:1, डाईहाइब्रिड क्रॉस रेशियो। और अगर इसी का टेस्ट क्रॉस करेंगे, मतलब हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल को होमोजाइगस रिसेसिव के साथ अगर हम क्रॉस करेंगे, तो हमें रेशियो मिल रही है 1:1:1:1। अब आप देखो यहाँ पर अनलिंक्ड जीन्स में हमें डाईहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो मिल रही है 1:1:1:1, और डाईहाइब्रिड रेशियो मिल रही है 9:3:3:1। तो यहाँ पर हमें 50% पेरेंटल टाइप्स मिल रहे हैं और 50% हमें रिकम्बिनेंट्स मिल रहे हैं। टेस्ट क्रॉस रेशियो में हमें 50% पेरेंटल टाइप्स मिल रही हैं और 50% हमें न्यू टाइप जो है वो मिलेगी, रिकॉम्बिनेंट मतलब नया कॉम्बिनेशन। नाउ नेक्स्ट इज लिंकेज ग्रुप। लिंकेज ग्रुप क्या होता है? अब हम बोलते हैं कि आपकी जो असेंबली है उसमें जो एक रो में जितने भी बच्चे बैठे हैं वो एक ग्रुप बना ले, ठीक है। उसी तरीके से एक क्रोमोसोम पर जितने भी जीन्स हैं उनका एक ग्रुप होता है, वो लीनियरली अरेंज्ड हैं। लीनियरली अरेंज्ड मतलब दे आर प्रेजेंट वन आफ्टर अनदर इन अ स्ट्रेट रो। वो एक स्ट्रेट रो की फॉर्म में प्रेजेंट है, इसलिए उनको हम लीनियरली अरेंज्ड बोलते हैं। क्योंकि जितने भी जीन्स एक क्रोमोसोम पर प्रेजेंट हैं उसको हम बोलेंगे वन लिंकेज ग्रुप। उसको हम क्या बोलेंगे? वन लिंकेज ग्रुप। वन लिंकेज ग्रुप अकर्स ओवर वन टाइप ऑफ क्रोमोसोम। टू होमोलोगस, अब हमारे अंदर फॉर एग्जांपल कितने क्रोमोसोम्स हैं? हमारे हर एक सेल में 46, 23 पेयर्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। जो हर एक पेयर है उसमें दोनों क्रोमोसोम सेम है, उनमें सेम जीन्स हैं, इसलिए उसमें हमें जितने पेयर्स हैं उतने ही ग्रुप्स मिलेंगे। अगर 23 पेयर्स है तो हमारे सेल में लिंकेज ग्रुप्स कितने हैं? 23। ये इसी को हम क्या बोलते हैं? लिमिटेशन ऑफ लिंकेज ग्रुप्स। होने कितने चाहिए थे? 46, लेकिन क्या है? सिमिलर है ना, होमोलोगस क्रोमोसोम्स के सिमिलर हैं, तो लिंकेज ग्रुप्स का नंबर जो है वो हाफ हो जाता है, और इसी को हम बोलते हैं लिमिटेशन ऑफ लिंकेज ग्रुप्स। टोटल नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप्स प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन वन जीनोम। और वन जीनोम मीन्स वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, और हमारे वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स में कितने नंबर है क्रोमोसोम्स का? 23 number homologous pairs in diploid. The size of linkage group depends upon the size of chromosome. That is, small chromosomes has small linkage groups, whereas large chromosomes have large linkage groups. In humans there are 23 linkage groups. In edible pea there are 7 linkage groups, क्योंकि pea में 7 pairs of chromosomes हैं. In maize 10 linkage groups and in Drosophila 4 linkage groups.
Then next is chromosomal theory of linkage. This theory was put forward by Morgan and Castle in 1911. इनका कहना था कि जो लिंक्ड जीन्स हैं, ये वो जीन्स हैं जो इकट्ठे रहते हैं जनरेशन टू जनरेशन, ट्रांसमिशन में, इनहेरिटेंस में ये इकट्ठे मूव करते हैं. ये जीन्स एक ही क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होते हैं, अकर ऑन द सेम क्रोमोसोम. जीन्स और ये जीन्स लीनियर फैशन में प्रेजेंट है, मतलब स्ट्रेट प्रेजेंट है, एक के बाद स्ट्रेट फॉर्म में प्रेजेंट है. ईच जीन ऑक्युपाइज अ स्पेसिफिक प्लेस ओवर द, हर जीन का एक अपना स्पेसिफिक प्लेस है, उसका प्लेस चेंज नहीं होता. Genes tend to maintain original parental combination of alleles with the exception of an occasional crossing over. कभी कभी उनमें crossing over होती है, otherwise उनका parental combination same रहता है. Crossing over occurs due to the weakening of linkage between two genes. Strength of the linkage increases with the decrease in the distance and decreases with the increase in distance between two genes. एक क्रोमोसोम पर जो जीन्स प्रेजेंट हैं, एक क्रोमोसोम पर जो जीन्स प्रेजेंट होंगे, उन जीन्स के बीच में कुछ सीक्वेंसेस ऐसी होती हैं जो किसी भी प्रोटीन के लिए, किसी भी कैरेक्टर के लिए कोड नहीं करती. उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स. जितना ज्यादा वो डिस्टेंस होगा उतनी ज्यादा उसमें क्रॉसिंग ओवर के चांसेस बढ़ जाते हैं, और जितना ज्यादा डिस्टेंस वो कम होगा, जितना वो कम डिस्टेंस होगा उतनी उनमें लिंकेज स्ट्रॉन्ग होगी. फॉर एग्जाम्पल, जैसे दो बच्चे खड़े हैं रो में और जितने पास वो खड़े होंगे दैट मीन्स दे आर क्लोजली लिंक्ड. अगर वो दूर खड़े हैं इसका मतलब है कि उनमें लिंकेज क्या है, वीक है. देन टाइप्स ऑफ लिंकेज. देयर आर टू टाइप्स ऑफ लिंकेजेस, कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट. कंप्लीट लिंकेज वो है जिनमें कभी भी क्रॉसिंग ओवर नहीं होती. नो क्रॉसिंग ओवर अकर्स बिटवीन द जीन्स, एंड ये हमेशा फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, जनरेशन टू जनरेशन, बहुत जनरेशन तक ये हमेशा इकट्ठे ही रहते हैं. इनमें 0% रिकॉम्बिनेशन है, इनमें हमेशा पेरेंटल टाइप ही बनेगा, नॉन क्रॉस ओवर बनेगा, मतलब इनमें क्रॉसिंग ओवर कभी नहीं होगी. कॉम्बिनेशन कंप्लीट लिंकेज इज रेयर, ये बहुत रेयर है, और ये कुछ केसेस में रिपोर्ट की गई है, जैसे मेल ड्रोसोफिला में. ड्रोसोफिला एक फ्रूट फ्लाई है और इसमें 4 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, और उनमें से 3 पेयर्स जो हैं वो बाकी बॉडी की एक्टिविटीज को गवर्न करते हैं, और 1 पेयर जो है वो सेक्स पेयर क्रोमोसोम है, सेक्स क्रोमोसोमल पेयर है, और वो पेयर जो है वो XY है. इनमें 2 इंडिविजुअल्स को लिया गया, एक रेड आइड नॉर्मल विंग, ये दोनों कैरेक्टर्स जो हैं ये डोमिनेंट है, और उसको क्रॉस किया गया फीमेल, दिस इज फीमेल एंड दिस वन इज मेल. पर्पल आइड वेस्टिजियल विंग्ड होमोजाइगस रिसेसिव मेल फ्लाई, जिसमें पर्पल आइड थी और वेस्टिजियल विंग थे. जब इनको क्रॉस किया तो जो हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल बना वो क्या बना, रेड आइड नॉर्मल विंग, क्योंकि ये डोमिनेंट कंडीशन थी. तो हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल जिसमें ये जीन एलील भी आया था, कैपिटल P स्मॉल p, तो कैपिटल P अपने आप को एक्सप्रेस करेगा और रेड आई बना देगा, कैपिटल V अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, नॉर्मल विंग बना देगा. अब जब इसमें नेक्स्ट जनरेशन जब प्रोड्यूस होगी, तो इसमें जब इसका क्रॉस किया गया फीमेल पर्पल आइड वेस्टिजियल विंग्ड फीमेल के साथ, तो हमें क्या रेशो मिल रही है. यहाँ पर आप देखो क्या प्रोड्यूस होगा, कैपिटल P है तो रेड आई प्रोड्यूस होगी, कैपिटल V है तो नॉर्मल विंग प्रोड्यूस होंगे. यहाँ पर स्मॉल p और स्मॉल b ही है, कैपिटल नहीं है, तो इसकी कंडीशन कैसी होगी, पर्पल आई वेस्टिजियल विंग्ड होंगे. तो हमें रेशो मिलेगी 1:1. पेरेंटल टाइप्स ही मिल रहे हैं, जो पेरेंटल टाइप्स थे वही हमें यहाँ पर मिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कंप्लीट लिंकेज है, इनमें कभी भी क्रॉसिंग ओवर नहीं होता, इनका कॉम्बिनेशन चेंज नहीं होगा, और मोरओवर ये दोनों एलील्स जो हैं, दोनों जीन्स जो हैं सेम क्रोमोसोम पर प्रेजेंट हैं, तो इनमें इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी नहीं होगी, इसलिए ये कंप्लीट लिंकेज शो करते हैं. देन नेक्स्ट टॉपिक इज इनकम्प्लीट लिंकेज. इनमें ओकेजनल क्रॉसिंग ओवर होती है.
जैसे यहाँ पर हमने लिया रेड आइड नॉर्मल विंग्ड फीमेल व्हेन क्रॉस्ड विद पर्पल आइड वेस्टिजियल विंग। अब इसमें जो हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल प्रोड्यूस हुआ जैसे लास्ट क्रॉस में था रेड आइड नॉर्मल विंग्ड, अब इसमें ये फीमेल करेक्टर है और गैमीट्स हैं और ये मेल गैमीट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब इनमें कॉम्बिनेशन जो है आप देखो चेंज हो रहा है क्योंकि यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हुई है, यहाँ पर कॉम्बिनेशंस चेंज हुए हैं। कैपिटल P हैज गॉन विद कैपिटल V, कैपिटल P हैज आल्सो गॉन विद स्मॉल v। ये देखो कैपिटल P का कॉम्बिनेशन किससे चेंज हो गया, स्मॉल v से आ गया वो, और यहाँ पर स्मॉल p और स्मॉल v तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन था, ये नया कॉम्बिनेशन भी बना। लेकिन ये कॉम्बिनेशन इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के कारण नहीं बना, ये क्रॉसिंग ओवर के कारण बना। ये इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये सेम क्रोमोसोम पर प्रेजेंट थे, और क्योंकि इनमें क्रॉसिंग ओवर हुआ, इन्होंने अपनी सेगमेंट्स को एक्सचेंज किया, इसलिए यहाँ पर कुछ लिमिटेड नया कॉम्बिनेशन बना और हमें नए टाइप के ऑर्गेनिजम्स मिल गए। रेड आई का कॉम्बिनेशन हमें यहाँ पर वेस्टिजियल विंग के साथ मिल गया और यहाँ पर पर्पल आई का नॉर्मल विंग के साथ भी हमें कॉम्बिनेशन मिला। तो यहाँ पर हमें रेशियो मिल रही है 9:1:1:8। नेक्स्ट फैक्टर्स, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो लिंकेज को इफेक्ट करते हैं। फर्स्ट डिस्टेंस, मैंने अभी आपको बताया कि दो जीन्स जितने क्लोजली लिंक्ड होंगे उनमें उतनी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिंकेज होगी, दैट मीन्स उनमें क्रॉसिंग ओवर कम होगी। स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज बिटवीन टू जीन्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। दो जीन्स जितने पास होंगे उनमें लिंकेज, जितना उनमें डिस्टेंस कम होगा लिंकेज उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। तो डिस्टेंस कम लिंकेज ज्यादा, और डिस्टेंस ज्यादा तो लिंकेज कम, दैट मीन्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एज, जैसे जैसे एज बढ़ती है लिंकेज बढ़ती जाती है, लिंकेज की स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। सेक्स कैसे इफेक्ट करता है, कुछ ऑर्गेनिज्म जिनमें हेटेरोमॉर्फिक क्रोमोसोम्स हैं, लाइक जैसे मैंने अभी आपको बताया ड्रोसोफिला में मेल में XY क्रोमोसोम्स होते हैं, ह्यूमन मेल्स में भी XY क्रोमोसोम्स होते हैं, उनके जीन्स में लिंकेज स्ट्रॉन्ग होती है। देन टेम्परेचर, वेरिएशन इन टेम्परेचर, टेम्परेचर राइज हो या डिक्रीज हो, दोनों केसेस में लिंकेज की स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाती है। X-rays, they weaken linkage and increase frequency of crossing over. Then chemicals, a number of chemicals change the strength of linkage. Chemicals mostly linkage को decrease करते हैं और crossing over की frequency को बढ़ा देते हैं. Then importance of linkage. Linkage group and the phenomena of crossing over show that, इसी से हमें पता चलता है genes are located on the chromosome, कि जीन्स जो हैं वो क्रोमोसोम्स पर प्रेजेंट हैं। They maintain the specific racial and varietal traits of the organism. Because of linkages, improved varieties maintain their characteristics for long. A linkage group possess various types of traits, some useful, other harmful. The two are difficult to separate. Therefore, harmful traits continue to be present even in improved varieties. Two closely linked genes may nullify the effect of each other. For example, fuzzy seeds and high greening or naked seeds and low greening in cotton. Some of the early expressing genes can be used as marker genes to know the late expressing linked genes. Then next crossing over. Next topic, linkage complete हो गया. Next है crossing over. Crossing over जो है इसमें during meiosis में meiosis 1 stage में पैकेटिन स्टेज में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, होमोलोगस क्रोमोसोम्स की नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स जो है वो सेगमेंट्स को एक्सचेंज करते हैं, उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर प्रोड्यूसेस अ न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ एलील्स कॉल्ड क्रॉसओवर्स और रिकॉम्बिनेंट्स। अनचेंज्ड कॉम्बिनेशंस ऑफ एलील्स जो चेंज नहीं हुए उनको हम पेरेंटल्स और नॉन क्रॉसओवर्स बोलते हैं, और जो चेंज हुए उनको हम बोलते हैं क्रॉसओवर्स। और जिन गैमीट्स में चेंज्ड कॉम्बिनेशंस हैं उनको हम बोलेंगे क्रॉसओवर गैमीट्स। दीज आर रिकॉम्बिनेंट टाइप्स ऑफ गैमीट्स विच आर फॉर्म्ड बाय द क्रॉसिंग ओवर ऑफ नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। रिकॉम्बिनेशन, ये वही मियोटिक प्रोसेस है जिसमें
दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स की नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ने सेगमेंट्स एक्सचेंज किए और नया कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस किया। जो नया कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस होगा उसको हम क्या बोलेंगे? रिकॉम्बिनेशन। मैकेनिज्म ऑफ क्रॉसिंग ओवर, मॉर्गन gave chiasma type hypothesis for crossing over. Nowadays यही मैकेनिज्म जो है इसको हम बोलते हैं मॉडर्न ब्रेकेज रीयूनियन थ्योरी। इसमें जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स की नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो पहले ब्रेक करेंगी एट द पोजीशन बिटवीन टू जीन्स। जाइगोटीन फेज में इनमें क्या होगी? पेयरिंग होगी। पेयरिंग होने के बाद नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स जो हैं पैकेटीन स्टेज में ये ब्रेक करेंगी और सेगमेंट्स को एक्सचेंज करेंगे। दिस रीजॉइनिंग, जब ये सेगमेंट्स एक्सचेंज करके ज्वाइन कर लेंगे उसी को हम क्या बोलते हैं? क्रॉसिंग ओवर। इट लीड्स टू रीशफलिंग ऑफ जीन्स एंड दस रिकॉम्बिनेशन। देन टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर, देयर आर डिफरेंट। आप यहाँ पे देखो इस डायग्राम में एक ये क्रोमोसोम है और एक ये दोनों एक ही क्रोमोसोम के दो क्रोमेटिड्स हैं और ये एक ही क्रोमोसोम की दो क्रोमेटिड्स हैं। अब ये दो क्रोमेटिड्स ने आपस में क्या किया है? क्रॉस बनाया। जिस पॉइंट पर क्रॉस बनता है उसको हम बोलते हैं क्याजमेटा। अब इस क्रॉस बनने के बाद यहां पर ये ब्रेक कर जाएंगे। ब्रेक करने के बाद ये सेगमेंट इससे जुड़ने की बजाय ये सेगमेंट इससे जुड़ जाएगी। यहां देखो आप, ये सेगमेंट इससे जुड़ गई और ये सेगमेंट इससे जुड़ गई। यहां पर आना चाहिए था कैपिटल ए कैपिटल बी, स्मॉल सी स्मॉल डी, और यहां पर आना चाहिए था स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल सी कैपिटल डी। बच्चे आप जब लिखोगे तो इसको कैपिटल ए कैपिटल बी कर देना, बाकी सारा ठीक है, सिर्फ ये स्मॉल ए और स्मॉल बी की जगह कैपिटल ए कैपिटल बी आएगा। तो यहाँ पर एलील्स की जो कॉम्बिनेशन है वो चेंज हो गया। ये था सिंगल क्रॉसओवर, मतलब एक ही जगह पर क्रॉस बना। एक होता है डबल क्रॉसओवर। यहाँ पर देखो आप, दो क्रॉसओवर्स बन रहे हैं। ये सेगमेंट आएगी, फिर उसके बाद ये सेगमेंट आ जाएगी, फिर ये सेगमेंट आएगी, तो यहाँ पर कॉम्बिनेशंस चेंज हो जाएंगे। अब इसमें भी दो तरह के हैं। एक है रेसिप्रोकल क्रॉसिंग ओवर, मतलब बिटवीन द सेम सेगमेंट नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, और जब डिफरेंट नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, एक क्रॉसओवर इन दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स में बन रहा है और एक क्रॉसओवर इस नॉन सिस्टर क्रोमेटिड का इसके साथ बन रहा है, ऐसे क्रॉसओवर को हम बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री क्रॉसिंग ओवर। और मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर, जिसमें एक से ज्यादा, दो से ज्यादा क्रॉसओवर्स बने, एक वाले को हम सिंगल बोलते हैं, दो को डबल, और दो से ज्यादा हो तो मल्टीपल। और सोमेटिक क्रॉसिंग ओवर जो हमारे सोमेटिक सेल्स में बनता है, ये नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन नहीं होता। Chromosome segments in somatic cells, the exchange is often partial. It gives rise to unequal chromatids, for example, penicillium. Now, the factors influencing crossing over. Crossing over occurs when linkage becomes weak. Crossing over उसी टाइम पर होगी, ये दोनों ऑपोजिट है, क्रॉसिंग ओवर और लिंकेज। जहां पर लिंकेज स्ट्रॉन्ग होगी, क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स, अगर हमने बोला कि डिस्टेंस जो है अगर कम होगा दो जीन्स के बीच में तो लिंकेज स्ट्रॉन्ग होगी। अगर लिंकेज स्ट्रॉन्ग है तो क्रॉसिंग ओवर क्या हो जाएगी? कम। जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतनी ज्यादा क्रॉसिंग ओवर के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द टू जीन्स। देन टेम्परेचर, ड्रास्टिक चेंजेस इन टेम्परेचर इंक्रीजेस द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर। एक्सरेज भी क्रॉसिंग ओवर कॉज करते हैं। देन एज, देयर इज डिक्रीज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर, क्योंकि हमने बोला स्ट्रेंथ लिंकेज की इंक्रीज करती है क्रॉसिंग ओवर के साथ, तो क्रॉसिंग ओवर जो है एज के साथ लिंकेज की स्ट्रेंथ इंक्रीज करती है, तो क्रॉसिंग ओवर की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? कम। हेटेरोमॉर्फिक सेक्स क्रोमोसोम्स में लेसर नंबर ऑफ क्रॉसओवर्स होंगे। लोकेशन, द जीन्स प्रेजेंट नियर हेटेरोक्रोमेटिक, दैट मीन्स लाइक सेंट्रोमेयर के पास जो लोकेशन होगी उनमें भी क्रॉसिंग ओवर के चांसेस कम रहते हैं। मोस्ट म्यूटाजेंस अफेक्ट क्रॉसिंग ओवर
इवन इन वेरी डाइल्यूट कंसेंट्रेशंस, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम या दूसरे मेटालिक आयंस हैं, ये भी क्रॉसिंग ओवर की फ्रीक्वेंसी को इफेक्ट करते हैं। देन इंटरफेरेंस, एक क्रॉसओवर के साथ में कभी भी दूसरा क्रॉसओवर नहीं बनेगा, कुछ डिस्टेंस पे बनेगा, सो ये इंटरफेयर भी करते हैं एक दूसरे की पोजीशन में। देन इंपॉर्टेंस ऑफ क्रॉसिंग ओवर. What is the importance of crossing over? It brings new combination of genes which are different from parents. That means they bring variations, and variations are helpful for in struggle for existence and adaptation. Variations form a platform for natural selection. It is established that genes occur in a linear fashion over the chromosomes. The phenomena has helped in understanding the effect of different genes over themselves as well as over the organism. The rarity or absence of a particular combination of genes is known from frequency of crossing over. Useful recombinations are picked up by useful recombinations. बेटा ये separate point नहीं है, यहाँ पे ये same point है. Useful recombinations are picked up by breeders for development of improved varieties. Then seventh point is the frequency of crossing over is used for building linkage maps or chromosomal maps. Now next topic is what are chromosomal maps. Linkage और chromosomal mapping क्या होती है? Mapping होती है कि किस जगह, फॉर एग्जाम्पल किसी एरिया का मैप बनाते हैं तो बताते हैं कि इस लेन में पहले किसका घर है, दूसरा किसका घर है, तीसरा किसका, और कितने डिस्टेंस पर है, उसी को मैपिंग बोलते हैं. इसी तरीके से अगर हम क्रोमोसोम मैप की बात कर रहे हैं तो हम बताएंगे कि किसी क्रोमोसोम पर पहले कौन सा जीन है, दूसरा कौन सा जीन है, तीसरा कौन सा, तो कौन से जीन का क्या नंबर है और कितने डिस्टेंस पर प्रेजेंट है, उसी को हम क्या बोलेंगे? क्रोमोसोम मैपिंग. अब ये क्रोमोसोमल मैपिंग हम फाइंड आउट कैसे करते हैं? ये हम क्रॉसिंग ओवर की हेल्प से फाइंड आउट करते हैं. क्रॉसिंग ओवर से कितनी रिकॉम्बिनेशन बने, कितने नए पेरेंटल कॉम्बिनेशंस बने, नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशंस बने, उसी से हम जानेंगे कि क्रोमोसोमल मैप कैसे बनता है. Now, Sturtevant 1911 first realized that recombination frequency, उन्होंने ही सबसे पहले देखा कि recombination frequency को हम connect कर सकते हैं to the relative distance between the genes. जितना ज़्यादा genes में distance होगा उतनी ज़्यादा उसमें crossing over के chances बढ़ जाते हैं. And the same can be used for building a map of the linked genes. Then Morgan and Sturtevant in 1911 stated that frequency of crossing over or recombination between two linked genes is directly proportional to the physical distance between the two. The genes which are present farther apart on a chromosome undergo crossing over more frequently. For example, 1% recombination या जिसको हम बोलेंगे 0.01 recombination frequency is considered to be equal to 1 map unit. और इसको हम बोलेंगे 1 centimorgan in honor of T.H. Morgan, who is called as father of experimental genetics. Father of genetics, Roger John Mendel, and father of experimental genetics, T.H. Morgan. That means Thomas Hunt Morgan. 10% crossing over is known as decimorgan, while 100% crossing over is termed Morgan. The frequency is measured by the formula frequency is equal to total number of recombinants upon total number of progeny. This we can explain with the help of one example. Morgan जो थे उन्होंने क्रॉस किया एक प्योर डोमिनेंट ग्रे बॉडी नॉर्मल आई कलर ड्रोसोफिला फ्लाई को विद ब्लैक बॉडीड पर्पल आई, जो ये रिसेसिव है. ब्लैक बॉडी और पर्पल आई ये दोनों करेक्टर्स जो हैं ये रिसेसिव है. इन फ्लाइज के साथ ग्रे बॉडी नॉर्मल आई वाले को क्रॉस किया. F1 फ्रूट फ्लाइज जो थी वो डोमिनेंट ही मिलेगा हमें, ग्रे बॉडी नॉर्मल आई, तो F1 फ्रूट फ्लाइज हमें क्या मिली? ग्रे बॉडी नॉर्मल आइट. दे वर टेस्ट क्रॉस्ड, फिर उसको हमने टेस्ट क्रॉस किया. अब टेस्ट क्रॉस क्या होता है? जब हम होमोजाइगस रिसेसिव के साथ क्रॉस करते हैं. होमोजाइगस रिसेसिव क्या है? ब्लैक बॉडी पर्पल आई. जब इसके साथ हमने क्रॉस किया तो हमें ये रिजल्ट मिले, ग्रे बॉडी नॉर्मल आई कलर के 250 इंडिविजुअल्स, ब्लैक बॉडी पर्पल आई. ब्लैक बॉडी और पर्पल आई का कॉम्बिनेशन, ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन है, ये हमें कितने मिले? 234. अब फ्लाइज विद ब्लैक बॉडी एंड नॉर्मल आई कॉम्बिनेशन चेंज हो गया, नया कॉम्बिनेशन बना, कितने मिले? 15. और फ्लाइज जिनमें ग्रे बॉडी
और पर्पल आई, कॉम्बिनेशन चेंज हो गया। ये हमें कितने मिले 16। अब रिकॉम्बिनेंट्स कितने हैं 15 + 16 31। टोटल प्रोजेनी कितनी है 250 + 2 34 + 15 + 16 515। अब हमने इसकी फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड आउट करनी है, लास्ट फॉर्मूला लगाना है हमने, टोटल नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स मतलब 31 अपॉन टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी मतलब 515। जब हमने इसकी रेशियो निकाली तो हमें रेशियो मिली 0.0602%। अब परसेंट को जब हम कन्वर्ट करेंगे इट इज 6.02, तो इट इज कितना बना ये 6.2 सेंटीमॉर्गन्स। नाउ इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इस क्रोमोसोमल मैप्स बनाने से ही हमें जीन्स की एग्जैक्ट पोजीशन पता चलती है क्रोमोसोम पर। डिफरेंट जीन्स की हमें पोजीशन जो है इंडिकेट हो जाती है, और ये फर्दर जीन थेरेपी में इस चीज ने बड़ा हेल्प किया। इट रिवील्स द स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज बिटवीन जीन्स एंड द प्रॉब्लम, इससे हमें लिंकेज की स्ट्रेंथ भी पता चलती है, एंड इट प्रिडिक्ट्स द इफेक्ट ऑफ क्रोमोसोमल एब्रेशंस। दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर जेनेटिक्स सर्जरी। Now मैप यूनिट क्या है, इट इज डिस्टेंस। मैप यूनिट को हम कैसे डिफाइन करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन two linked genes possessing the frequency of 1% crossing over recombination is called as one map unit. Next topic we'll take up in the next video. There are many topics left behind that we'll take up in the next video one by one. And thanks for watching this and understanding this.